Hello students, how are you all? So let's continue the chapter. We were studying about the pet monkey of grandfather whose name is Toto. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey named Nana. तो आखिरकार जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको स्टेबल में जहाँ पर घोड़े रहते हैं अस्तबल में एक कंफर्टेबल होम दिया गया वेयर जहाँ पर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। वहाँ पर उसका एक कंपेनियन था, एक साथी था, फैमिली डोंकी जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो जब टोटो स्टेबल में उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया तो पहले ही नाइट के टाइम जो ग्रैंडफादर थे वो वहाँ पर विजिट के लिए गए ये देखने के लिए कि नाना जो था वो टोटो के साथ कंफर्टेबल था या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए ये देखकर कि जो नाना था विदाउट एपारेंट कोज, एपारेंट मीन्स कोई क्लियरली बिना किसी कारण के पुलिंग एट हर हॉल्टर वो अपनी जो रस्सी उसको बांधी गई थी होल्ड करने के लिए बांधी गई थी उसको रोकने के लिए जो वहाँ पर रस्सी थी उसको वो खींच रहा था एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। और जो वहाँ पर घास का ढेर था उससे न जाने क्यों अपना सर दूर करने की कोशिश कर रहा था, उसको खींच रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड शी jerked बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। तो ग्रैंडफादर ने नाना को उसके हॉन्चेस पर, हॉन्चेस मीन्स जो उसका बॉडी का जो बैक साइड था वहाँ पर उसको एक स्लैप दिया, उसको एक थप्पड़ लगाया एंड शी jerked बैक। तो जो नाना था उसने अपने पैरों को, पिछले पैरों को उसने मूव किया। जर्क मीन्स होता है झटका लेकर हिलना। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जो टोटो था वो भी उसके साथ चला। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो वहाँ पर ग्रैंडफादर ने क्या देखा कि जो नाना था उसके कानों से जो टोटो था वो अपने दांत उसके कानों में गड़ा कर, फास्टन मीन्स बांधना होता है लेकिन यहाँ पर उसका क्या मतलब है कि उस पेट मंकी ने अपने दांत उस डोंकी के कानों में गाड़े हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो इस तरह से टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो a great treat for Toto during cold winter evenings, जब सर्दी में, कोल्ड विंटर में शाम के समय टोटो की बहुत ज़्यादा खातिरदारी की जाती थी। उसको एक लार्ज बाउल में गर्म पानी दिया जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा ताकि वो नहा सके। ही वुड कनिंगली, वो बहुत ही चालाकी से टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथ से गर्म पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे वो नहाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले पैर डालता था, देन द अदर, फिर बाकी अपने बॉडी पार्ट्स एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने नैरेटर को करते देखा था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक वो ऐसे ही पानी धीरे धीरे करके पानी में अंदर जाता था जब तक कि जो पानी था वो उसकी गर्दन तक ना आ जाए। वंस कंफर्टेबल
एक बार जब वो आराम से बैठा था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, तो पानी के टब में बैठकर वो अपने हाथों और पैरों पर साबुन मलता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और फिर अपनी पूरी बॉडी को रगड़ता था। When the water become cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, वो पानी से बाहर आता, and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से वो दौड़कर किचन फायर की तरफ जाता था, ताकि वो अपने आप को सुखा सके। If anyone laughed at him during his performance, और अगर इस परफॉर्मेंस के दौरान कोई उस पर हंस देता, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो वो दुखी हो जाता, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो लगभग उसने अपने आप को उबाल ही लिया था, अपने आप को जिंदा उबाल लेने में वो सफल ही हो गया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो एक बड़ा सा किचन कैटल वो फायर के ऊपर रखा हुआ था, और उसमें चाय के लिए पानी उबल रहा था, और टोटो, जो कि हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, उसने उस लिड को, ढक्कन को हटाने का डिसीजन किया और निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन, तो उसको लगा कि पानी जो है वो नहाने के लायक गर्म था। ही गॉट इन, वो उसमें अंदर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसने अपना सिर जो है वो उस ओपन केटल से बाहर निकाला। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो ये ठीक था। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, लेकिन जब पानी उबलना शुरू हुआ, टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, तो वो थोड़ा सा बाहर ऊपर की तरफ उठा, लेकिन बाहर उसने देखा, उसने फील किया कि बाहर तो ज़्यादा ठंड थी। सेट डाउन अगेन, वो वापस उसी गर्म पानी में बैठ गया, उसी केटल में बैठ गया, जो कि कहाँ थी, ऑन द फायर, जो कि आग पर चढ़ी हुई थी केटल, उसको उबालने के लिए, पानी को उबालने के लिए रखा गया था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, तो अब वो कंटिन्यू उस पानी में, हॉपिंग मीन्स होता है जंप करना, तो वो जंपिंग कर रहा था, एंड डाउन फॉर सम टाइम, और कुछ देर वो नीचे बैठ जाता। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, वो तब तक ऐसा ही करता रहा जब तक कि ग्रैंड मदर ने वहाँ पहुँची और उसको होल्ड हिम, होल्ड मीन्स ड्रैग्ड, खींच कर बाहर निकाला। हाफ बॉयल, वो लगभग आधा उबल ही गया था, आउट ऑफ द केटल, जब वो केटल से बाहर निकला। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।